हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हुसैन। फ्रेंड, मेरा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी मींस इंट्रावेनस फ्लूइड्स। यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स एंड इट्स यूज। इसके यूज के विषय में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एनएस, डीएनएस, आरएल एंड डेक्सट्रोज के विषय में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आईवी फ्लूइड्स की बोटल्स है। देखिए, सो आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स, सबसे पहला एनएस होगा। एनएस मतलब कि नॉर्मल सेलाइन। यहाँ पर देखिए डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, ठीक, नॉर्मल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर NaCl का कंपोजिशन देखने को मिलेगा। उसके बाद डीएनएस। डीएनएस में देखिए डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सेलाइन, मतलब NaCl प्लस डेक्सट्रोज यहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्टिल्ड वाटर में। आफ्टर दैट डेक्सट्रोज, डिस्टिल्ड वाटर में यहाँ पर देखने मिलेगा डेक्सट्रोज। अब जो है इसकी रेंज है D5, D10 एंड T25। मीन्स डेक्सट्रोज का जो कंसंट्रेशन है, मीन्स 100 ml सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम डेक्सट्रोज है तो इसको D5 बोल देते हैं। और उसके बाद अगर 100 ml सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में 10 ग्राम डेक्सट्रोज है तो इसको D5 बोल देते हैं। अगर 25 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml सॉल्यूशन में तो इसको D25 बोल देते हैं। उसके बाद आता है आरएल। आरएल की जो फुल फॉर्म होती है रिंगर लैक्टेट, इसको बोलते हैं। अब देखिए ये मेरे पास है NS, ओके, NS। अब NS का जो केमिकल कंपोजिशन है, इसमें क्या होगा, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl मिलेगा, ठीक, किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अब देखिए ये डिपेंड नहीं करेगा कि, अब यहाँ पर देखिए लिखा है 500 ml, ये बोतल जो है 500 ml की है, लेकिन हम पढ़ कितने में रहे हैं, 100 ml सॉल्यूशन में, ओके। तो उसके 500 ml के 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, NS बोल दूंगा। तो ये NS में 0.9 ग्राम NaCl है 100 ml सॉल्यूशन में, ओके। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है। अब NS का यूज हम कहां पर करते हैं, NS का यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के केस में। फर्स्ट वन, डिहाइड्रेशन, मतलब कि डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर एंड ब्लड लॉस हो जाए तब इसका यूज करते हैं। और घाव को धोने में, वॉश करने में, वॉश करने में, और जैसे कि कंसंट्रेटेड इंजेक्शन जो होते हैं उनको डाइल्यूट करने में, ठीक, जैसे मोर कंसंट्रेटेड इंजेक्शन होंगे उनको डाइल्यूट करने में। और ये जो है हाई बीपी पेशेंट को नहीं देना है, ठीक। देखिए बीपी अगर किसी पेशेंट का हाई है, बीपी हाई है, तो इसको NS नहीं देंगे, NS नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, अगर देखिए ब्लड प्रेशर यहाँ पर हाई हुआ, NS में क्या है, NaCl है, NaCl है, तो NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करेगा और ये बीपी को और बढ़ा देगा, ठीक। इस वजह से हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को NS का डोज नहीं देना है, ओके। तो अब ये 24 आवर्स में 3 से 4 बोतल इसका यूज कर सकते हैं। कितने टाइम में, 24 आवर्स में, ठीक। ये तो हुआ मेरा NS। उसके बाद में आता है डीएनएस के अंदर क्या क्या है, देखिए देखते हैं। डेक्सट्रोज प्लस NS को डीएनएस बोल दूंगा मैं। तो डेक्सट्रोज के अंदर देखिए डीएनएस, डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सेलाइन। अब यहां पर देखिए NaCl भी होगा और डेक्सट्रोज भी होगा। अब इट कंटेन्स 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl है, कितने ml में, 100 ml में, ओके। एंड 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। तो 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। तो अब इसके यूज के बारे में हम जानते हैं। डीएनएस का यूज देखिए, डिहाइड्रेशन में इसका यूज कर सकते हैं हम, ओके। दूसरा, ब्लड लॉस अगर हो जाए तब भी यूज कर सकते हैं। और लो ब्लड शुगर लेवल में इसका यूज करेंगे। लो ब्लड शुगर लेवल मतलब हाइपोग्लाइसीमिया में इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है तो उसको डीएनएस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, देखिए उसके ब्लड में जो है पहले से ही ग्लूकोज होगा, ठीक, और ऊपर से हम उसको डेक्सट्रोज दे जाएंगे तो उसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो डीएनएस जो है डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है कभी भी, ओके। तो डीएनएस का यूज डायबिटिक पेशेंट को, ठीक, पेशेंट है मेरे पास तो डीएनएस का यूज नहीं करना है, ओके। उसके बाद आता है देखिए डेक्सट्रोज का कंपोजिशन देखते हैं हम। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज, और यहां पर देखिए ये जो है ये गलत लिखा है, NaCl यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसा मिक्स डेक्सट्रोज होता है, ठीक, डेक्सट्रोज होता है डिस्टिल्ड वाटर में 100 ml सॉल्यूशन में। अगर देखिए 5 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml सॉल्यूशन में तो उसको क्या बोलेंगे, D5। अगर 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम अगर डेक्सट्रोज है तो उसको बोलूंगा D10। अगर 25 ग्राम डेक्सट्रोज है तो उसको बोलूंगा क्या, D25, ओके।
तो यहाँ पर डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में D5, D10, D25 में मिलेगा मुझको, क्या मिलेगा, डेक्सट्रोज। ये देखिए क्लोरिक सप्लाई करता है बॉडी को, ठीक है ना, क्लोरी देता है। और इसका यूज अगर सपोज दैट कोई पेशेंट हाइपर नेट्रेमिक कोई पेशेंट है तो उसका यूज कर सकते हैं। हाइपर नेट्रेमिक का मतलब होता है उसके ब्लड में सोडियम की मात्रा इंक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, हाइपर नेट्रेमिक पेशेंट। देखिए हाइपर नेट्रेमिक कोई पेशेंट है तो एनएस नहीं दे सकते, डीएनएस भी नहीं दे सकते उसको, ठीक, तो क्या देंगे, D5 देंगे या D10 देंगे। अगर देखिए कोई भी अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो D5 का तब यूज़ करते हैं। अमूमन जो है जनरली D25 का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो क्लोरिक सप्लाई टू बॉडी एंड यूज इन हाइपर नेट्रेमिक पेशेंट का यूज़ डेक्सट्रोज में करेंगे। तो डेक्सट्रोज दे सकते हैं, D5 दे सकते हैं या D10 दे सकते हैं उसको। अब लास्ट वन आता है मेरे पास RL, जैसे ये D10 है, D25 ये है, D5 है, ये RL की जो फुल फॉर्म होती है मेरे पास रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नाउन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और हार्टमैन्स सॉल्यूशन। ओके, सोडियम है यहाँ पर और लैक्टेट सॉल्यूशन है, सोडियम है और लैक्टेट यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, इसका यूज कब करते हैं, डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं और बर्निंग वाले केस में इसका यूज कर सकते हैं, और इसका यूज करेंगे ब्लड लॉस में और रिकवर बॉडी फ्लूइड में इसका यूज कर सकते हैं, और हाइपोटेंशन में इसका यूज करते हैं। जनरली क्या है, हाइपोटेंशन है मतलब कि लो ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का है, लो बीपी है किसी पेशेंट का, तो उसका बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन वाला कोई पेशेंट है तो इसका यूज करेंगे, आरएल का यूज करेंगे। ओके, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में इसका यूज करते हैं, ठीक, और 1 से 2 बोतल 24 आवर्स में दे सकते हैं। ओके, इन 24 आवर्स। सो द कंपोजिशन है इसका, इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड सोडियम लैक्टेट एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। तो वाटर के अंदर जो है RL में क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, सोडियम Na लैक्टेट मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, ओके, एंड कैल्शियम क्लोराइड यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू। ये RL हुआ।